अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और बारिश हो रही है, आप सबको भी पता ही होगा। और आइए सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बारिश को पूरे कराची के लिए रहमत बनाकर बरसाए और किसी के लिए भी ये बारिश जो है वो ज़हमत ना बने। सब बिल्कुल महफूज रहें और सब खैर आफियत से इस बारिश को एंजॉय करें। जैसे कि अल्लाह ताला की रहमत है तो ये रहमत बनकर ही बरसे, आमीन सुम आमीन। तो इसी के साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। और ये सैटरडे इवनिंग है जब दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे और काफ़ी टाइम से खामोशी थी, तो मैंने इन्हें आकर चेक किया तो इनका कारनामा देखिए। इन्होंने बाथ टब में जो है वो अपना ब्लैंकेट रख कर और उसमें मोहम्मद हसन बैठे हैं कि मैं क्लास में हूँ और तैयबा जो है वो टीचर बनी हुई है। और फिर उसके बाद पढ़ने पढ़ाने का टाइम स्टार्ट हो गया। व्हाट आर यू डूइंग? You are writing? What you are writing? Show me. आज जो तैयबा को हमने एक्सरसाइज दी है उसमें हमने प्लीज़ और प्लीज़ डोंट का कॉन्सेप्ट देना है। तैयबा शो मी योर बुक फॉर अ वाइल। थैंक यू। ये देखिए इस तरीके से ये पिक्चर्स बनी होती हैं यहाँ पे। प्लीज़ और प्लीज़ डोंट का जो है वो कॉन्सेप्ट देंगे। जैसे नंबर 1 में है प्लीज़ लिसन टू मी और नंबर 2 में है प्लीज़ डोंट रन अक्रॉस द रोड। तो ये तैयबा को मैंने सिर्फ गाइड किया है और अभी तक तो ये सही कर रही है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ वॉक ऑन द पाथ। ओके तैयबा आप नंबर 5 कर रहे हो, ठीक है? करके दिखाओ। हमने प्लीज डोंट डू लिखना है तो अभी मैं प्लीज तैयबा अभी इंटरेस्टिंग है काम करने में। जब ये कंप्लीट कर लेती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ और ख़ुद भी चेक करती हूँ कि इन्होंने ठीक किया है या नहीं किया। सो व्यूअर्स ये चेक कीजिए, तैयबा ने ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दी है। इसमें जो कॉन्सेप्ट था आज का वो डोंट का था और ये पिक्चर्स को देखते हुए जो है सेंटेंस कंप्लीट करना था इसने। और इसने तकरीबन प्लीज़ सिट ऑन द चेयर, प्लीज़ डोंट रन इन स्कूल, प्लीज़ वॉक ऑन द पेवमेंट, प्लीज़ स्टैंड अप, प्लीज़ डोंट टॉक। ठीक है, वेल डन तैयबा, गुड, अच्छा किया आपने, वेरी गुड। तो इस टाइप की ये बुक है बच्चों की ग्रामर के लिए। तैयबा जो है वो अभी क्लास 1 में है, बट ये जो बुक है वर्क बुक 2 है और माशाल्लाह से तैयबा बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कर रही हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बुक, एक तो हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। बुक 1 का रिवीजन है ये सारा। पिक्चर्स के साथ होता है तो बच्चे जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओहो, यहाँ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स थे सारे। पीस ऑफ चॉक, यस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स था कैन एंड लाइक का। आई लाइक फिश, यहाँ क्वेश्चन आंसर थे उसी के ही। बहुत सारा काम कर लिया था ये बात आपने। यहाँ बट का कॉन्सेप्ट था, बट मीन्स लेकिन। लेकिन। यहाँ दैट का कॉन्सेप्ट था, दैट इज अ बॉक्स। वेरी गुड। यहाँ पे दोस्त का कॉन्सेप्ट था दोस्त पिक्चर के साथ। आर यहाँ पे और का कॉन्सेप्ट था बच्चों के लिए। हाँ मैं और मीन्स या। वेरी गुड। ये सारा उसका रिवीजन था जो भी बच्चों ने किया है। और आज तैयबा ने की है यूनिट 7 प्लीज़ और प्लीज़ डोंट, पेज नंबर 16। यस, कल तैयबा आप क्या करेंगी? अच्छा, यूनिट 8 में पता है क्या है? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये प्रोनाउन है, बट ये मैं कल ही आपको समझाऊंगी। तो कल आप करेंगी प्रोनाउन। इसकी डैशेस भी है लिखने के लिए। यस, प्रोनाउन है बट यहाँ पिक्चर्स भी नहीं ये है। बहुत ही अच्छी बुक है बच्चों के लिए 2 क्लास की।
यहाँ पर आज हो रही है सारे ट्यूशन वाले बच्चों की पार्टी। इनकी ईद मिलन पार्टी है, तो ये लोग अपना एंजॉय करें, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और बच्चों की ईद मिलन पार्टी के साथ साथ जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुई है यहाँ पर। और बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, काफ़ी टाइम से मुझसे ज़िद कर रहे थे, बट मुझे लग रहा था नहीं कि बहुत मैस हो जाएगा, कौन समेटेगा सब कुछ, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन सब बहुत अच्छे से हो गया। और फिर ट्यूसडे से सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरी समर वेकेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और ट्यूसडे को मैं फ़ाइनली स्कूल जाऊंगी। आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि हर चीज़ रूटीन पर आ जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा, सुबह दोपहर शाम रात हर चीज़ का पता चलेगा। अगर हम चाहें तो घर रहकर भी अपने रूटीन को सेट कर सकते हैं, बट हमें जो है वो काफ़ी टाइम के बाद ये छुट्टियां मिलती हैं, तो बस हम इन्हें पता नहीं क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं थी मेरी ये छुट्टियां। हाँ, मैंने इनमें पेपर्स दिए अपने, वो डेज़ जो हैं वो मेरे काफ़ी यूज़फुल हुए। एंड इसके अलावा जो है घर शिफ्ट किया हमने, फिर घर सेट किया हमने, तो वो सारे दिन भी अच्छे गुजर गए। बट उसके अलावा के जो सारे दिन हैं बस वो जो है ना, मुझे लगता है कि बस ज़ाया कर दिए हमने। सुबह देर तक सोते रहना, और अगर सो नहीं भी रहे तो बस फ़िज़ूल में ही लेटे रहना कि उठ के करेंगे भी क्या, और फिर जो है लंच की जगह ब्रेकफ़ास्ट करना और लंच स्किप करना, डिनर कर लेना। मतलब कि कुछ पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो रही है, कब दोपहर हो रही है, कब फिर रात हो गई है। ऐसा लगता था बस अभी उठे हैं और दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है, कोई बरकत नहीं थी दिन में। इसलिए बच्चों के बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर जो है मैंने सोचा चलें ट्यूसडे से पहले पहले ही ये सारे काम निपटा देती हूँ, फिर बाद में तो इतना टाइम मिलेगा नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ कर सकें। और इसीलिए जो है बस ये इनकी पार्टी पहले होगी और बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुश थे। और इसी के साथ ही ईद मिलन पार्टी का मेन्यू जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इसमें चिकन मैकरोनी, चिकन बिरयानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूस एंड रायता, केक, यही सारी चीज़ें थी जो कि बच्चों ने खुद ही मिल मिला कर जो है वो अरेंज किया था। और बस यहाँ पर इन लोगों ने, छोटे बच्चों को मैंने थोड़ा फॉर्म्स की एक्टिविटी करवा ली थी और बड़े बच्चों ने तो अपने गानों वगैरह पे एंजॉय किया। तो बहरहाल इनको मैंने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था और इन्हें टाइम दे दिया था कि जो ये चाहते हैं वो करें, बट एक नज़र रखी हुई थी उन पर। सो व्यूअर्स, सैटरडे हो चुका है ख़त्म और संडे हो चुका है स्टार्ट, और बहुत ही तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी दिनों से ही तेज़ हवाएं चल रही हैं। और ये मौसम देखिए और यहाँ से ये जो नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने ये बहुत बड़ी सी कोई पेंटिंग लगाई हुई हो, इतना खूबसूरत लग रहा था और इतनी देर तक यही मंज़र बरकरार था। बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये ओरिजिनल सीन है, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं है ना देखने के। तो अब जो है इस घर में आए हैं तो खुला आसमान देखना नसीब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए मैं आप लोगों को अपना दुपट्टे से दिखा रही हूँ कि किस कदर तेज़ हवाएं चल रही हैं। पूरा का पूरा दुपट्टा जो है वो हवा में उड़ रहा था, बहुत तेज़ हवाएं थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन जो है साइड इफ़ेक्ट ये था इस हवा का कि बिल्कुल इसी गेट के साथ मेरा किचन है और मुझे खाना बनाने में इतनी प्रॉब्लम हुई है। आज मुझे पुलाव बनाना था और बस क्योंकि हवा कंट्रोल में ही नहीं थी, चूल्हे के पास जो है आगे पीछे इतना कुछ हम लोगों ने रख रख कर के उसके पास हवा ना जाए, बट हवा है कि वो तो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। और बहुत ही मुश्किल से जो है वो हमारा खाना रेडी हुआ, तकरीबन 4 बजे। वैसे भी लेट ही रेडी होना था क्योंकि संडे था, ब्रेकफ़ास्ट लेट किया हुआ था, तो लंच भी लेट ही रेडी होना था, बट इतना भी लेट नहीं जितना कि वो हो गया था। तो यहाँ मैं बस पुलाव की तैयारी कर रही थी, जैसा कि मीट जो है वो बॉयल करने के लिए रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, और उसकी बिल्कुल मैंने बाइट साइज़ जो है वो कटिंग कर ली थी ताकि हर बाइट में जो है वो बोटियाँ आएँ। और ये बस अब मैं दम पर रखने वाली हूँ, तो मैंने इस पर जो है ब्राउन प्याज जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है और मैं अब इसको दम पर रखने जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी, बट बहुत मुश्किल से पुलाव बना है आज।
और इतना कवर कर कर के जो है पुलाव बनाया है कि किसी तरीके से हवा रुक जाए और खाना रेडी हो जाए। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी दम लगाने की, क्योंकि दम तो जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पर लगता है। तो ये बड़ी मुश्किल से जो है ना वो दम लगाया है हमने अपने पुलाव को। और अब अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो रेडी हो चुका है। आप देखिए क्या इसका यम्मी लुक आ रहा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पुलाव बन गया था। बहुत मेहनत और मशक्क़तों से ऐसा लग रहा था कि हम किसी गाँव में बैठकर कुकिंग कर रहे हैं। गाँव में भी यही होता है कि हम खुले में बैठकर जो है वो कुकिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी जब बारिशें या हवाएं होती हैं तो इसी तरीके से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और यहाँ पर भी आज यही सब कुछ हो रहा था। बहरहाल मेन पर्पस था कि जो है वो लंच हमारा रेडी हो जाए, क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही यम्मी सा पुलाव रेडी हो गया था। और खाना खाते वक्त ही जो है वो ट्रिज़लिंग स्टार्ट हो गई थी, और हम लोगों ने बस अपना लंच फिनिश किया। और अब ये देखिए आप आसमान का मंज़र माशाल्लाह। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो है 3 कलर्स हमें नज़र आ रहे थे, ब्लैक, वाइट एंड ब्लू। और ये इतना खूबसूरत और इतना डिफरेंट मंज़र था, और हम इसे इतनी ही देर तक देखते रहे। और अगर आप लोग गौर से देखें तो आप लोगों को यहाँ से बारिश गिरती हुई भी नज़र आएगी। तो ये जो है कैमरा जो तो इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता जितना अच्छा ये ओरिजिनल सीन होता है। आई एम सॉरी आप लोग बोर ना हो जाएं सिर्फ आसमान को ही देखते देखते, बट क्योंकि बारिश हो रही थी और तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो सिर्फ बारिश को ही एंजॉय कर रहे थे और आसमान को देख रहे थे। बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि इसे जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश जो है वो गिरती हुई नज़र आ रही है बादलों से, तो मेरा मोबाइल जो है वो सारा गीला हो जाता था। फिर मैं इसे ट्राई करती थी एंड अगेन जो है मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बस मैं इस मंज़र को जो है वो अपने पास कैद कर लूँ। और जो लाइव व्यू है वो भी हमने काफ़ी देर एंजॉय किया। और माशाल्लाह से ये आप देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बस ये बारिश सब के लिए बाइस रहमत बने। हम तो घर में हैं, हम बाहर तो जा नहीं रहे, हमें पता नहीं है कि अभी बाहर वालों का क्या हाल है, बट सब महफूज रहें, सब खैर आफियत से रहें। और हम सबको भी एहतियात की ज़रूरत है। अननेसेसरी हम लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, और किसी चीज़ को जैसे करंट वाली चीज़ें, करंट बहुत फैल जाता है, तो उन चीज़ों को हम टच ना करें। और ये बारिश के बाद आसमान देखिए कितना कलरफुल हो गया है, कितना प्यारा हो गया है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।